हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज एक नई जानकारी के साथ, और जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की, जो कि मौर्य साम्राज्य का ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक था। तो आपको तो पता ही है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर शासन प्राप्त किया था और राज्य प्राप्त करने के 8वें वर्ष में ही उसने कलिंग पर आक्रमण किया और इसके बाद उसने कलिंग को जीत लिया। लेकिन इस कलिंग को जीतने के साथ ही उसका हृदय भी परिवर्तित हुआ। कैसे परिवर्तित हुआ? क्योंकि जब उसने कलिंग को विजय किया तो विजय करने के बाद उसे कलिंग से कुछ भी हाथ नहीं लगा, सिवाय बेबस और मजबूर लोगों के, रक्त से लिपटी हुई जमीन के, लाशों के ढेर के और ढेर सारी चिताओं की अग्नि के। तो उसका मन बहुत ज्यादा शांत हुआ और वह वापस आ गया। जब वह वापस आया तो इसी तरीके से बेचैन एक दिन अपने महल की खिड़की के पास टहल रहा था तो उसने देखा कि एक छोटा सा बौद्ध भिक्षु जा रहा है। तो अशोक से नहीं रहा गया और वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उस बौद्ध भिक्षु का नाम निग्रोध था और वह मात्र 7 साल का था। तो अशोक ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं जा रहा हूँ बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए और मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ। तो अशोक ने पूछा, अच्छा कैसा धर्म है, क्या है? तो उस बालक निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ढेर सारी जानकारी दी। तो अशोक को बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली और अशोक ने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा, क्या मैं ये धर्म अपना सकता हूँ? तो निग्रोध ने कहा, क्यों नहीं। तो अशोक ने कहा, क्या कोई मुझे इस धर्म में दीक्षित करेगा? निग्रोध ने कहा, क्यों नहीं करेगा, आप तो महाराज हैं। तो अशोक ने उस बौद्ध भिक्षु से ही पूछा, क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? तो निग्रोध ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि अशोक ने पहली बौद्ध धर्म की दीक्षा एक 7 साल के छोटे से बौद्ध भिक्षु से प्राप्त की थी। तो है ना कहानी इंटरेस्टिंग? आगे बनिए मेरे संग नेक्स्ट ऐसे ही एपिसोड में। तब तक बाय बाय।